जाओ लिंगर और लू येन उसको पैलेस तक फॉलो करते हैं। शियाओटियन को फील हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यार ये बंदा कितना अनजान है, इसको पता भी नहीं चला कि वो पकड़ा गया है। कहीं ये प्राइम मिनिस्टर का आदमी तो नहीं। चलो छोड़ो, जब तक वो कुछ नहीं करते हम भी कुछ नहीं करेंगे। तभी शियाओटियन अपने लेफ्ट हाथ से अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिंग निकाल देता है। ये देखकर जाओ लिंगर और लू येन एकदम हैरान रह जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिंग्स बेसिकली पावरफुल लोगों के बॉन्ड्स होते हैं, जिससे वो कमजोर लोगों को समन करते हैं। ये एक तरह का कानून भी है और रिवाज भी। सिर्फ 10th रैंक वाले ही इसे तोड़ सकते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? जाओलिंगर आखिर पूछती है। कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है, बस हाथ बदल रहा था, शियाओटियन जवाब देता है। जाओलिंगर बिल्कुल पागल हो जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम इतनी शॉकिंग चीज के बारे में इतने हल्के में कैसे बात कर सकते हो? लू येन समझाती है। यंग जनरल ये जानना चाहती हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिंग निकाली कैसे और उसकी जगह कैसे बदली। शियाओटियन बिना कोई परवाह किए उसे फिर से निकालता है। तुमने देखा नहीं मैंने कैसे किया? ये लो, हाथ बदल लिया, इतना आसान है, बस खींचो और वापस पहन लो। दोनों की बोलती बंद हो जाती है। जो चीज दूसरों के लिए इतनी बड़ी बात है, प्रिंस के लिए वो एक मामूली सी चीज लगती है। उसी वक्त शियाओटियन उस काले कपड़ों वाले आदमी को देखता है जो अभी भी पीछा कर रहा था। जब वो देखता है कि शियाओटियन अपने सोने वाले कमरे की तरफ जा रहा है, तो वो फटाक से दूसरी दिशा में भाग जाता है। जब तुम काफी ताकतवर हो जाते हो तो चींटियों की धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। जाओलिंगर धीरे से बोलती है, प्रिंस, क्या आप लुआओ को मारने का प्लान कर रहे हैं? वाह, बच्ची होकर भी कितनी खतरनाक हो। मैं उसे बिना वजह क्यों मारूंगा? लेकिन लुआओ येन आपको कोर्ट में जरूर कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। तब आपको अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। तो क्यों न हम सीधा प्राइम मिनिस्टर के घर पर ही रेड मार दे? इसके पहले कि जाओलिंगर अपनी बात पूरी करती, शियाओटियन उसके सर पर एक फट से मारता है। अपना सर पकड़कर जाओलिंगर कंप्लेन करती है, प्रिंस, ऐसे तो आप मेरा भेजा ही तोड़ दोगे। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही पानी भरा है। अभी हम बात कर रहे थे कि लुआओ मुझे टारगेट करेगा और तुम बोल रही हो कि मैं उसे मार दूं। तुम्हें लगता है एम्प्रेस मानेगी? जाओलिंगर बड़बड़ाती है। तो सीधा बोलो ना, हर बार सर पे मारने की क्या जरूरत है? लू येन चुपके से हंस देती है। जो यंग जनरल कभी इतने घमंड में रहती थी, अब शियाओटियन ने उसे पूरी तरह से काबू कर लिया है। शियाओटियन उन्हें इग्नोर करता है। अगर मैं प्यार से बोलूंगा तो तुम सुनोगी नहीं। मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद शियाओटियन अपने कमरे में लेट जाता है। पपी, चलो एक ब्लॉकबस्टर देखते हैं। ठीक है मास्टर, वो दोनों लड़कियों से कहता है। रूल्स वही हैं, 1 घंटा ट्रेनिंग करो फिर घर जाओ। जैसे ही वो बोलता है, उनके आसपास बिजली की चिंगारियां उड़ने लगती हैं। मैंने तुम्हारे आसपास के स्पेस पर प्रेशर डाल दिया है, जैसा मैंने सिखाया था। ट्रेनिंग शुरू करो। जाओलिंगर और लू येन उस बॉडी कल्टिवेटिंग टेक्निक के लिए पोजीशन ले लेती है जो शियाओटियन ने खास उनके लिए बनाई थी। इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। 1 घंटे बाद आखिरकार शियाओटियन खुद ट्रेन कर सकता है। तभी उसे फील होता है कि एम्प्रेस आ रही है और अपने साथ भीड़ लाई है। बाहर आकर वो एकदम शॉक हो जाता है जब वो एम्प्रेस को कोर्टयार्ड में सैकड़ों सुंदर लड़कियों के साथ खड़ा देखता है। प्रिंस, किसका इंतजार कर रहे हो? चलो मेरे साथ पैलेस में आराम करने। ये सब बस मुझे सुलाने के लिए? एम्प्रेस उसे कमरे में ले जाती है। उसकी नजर जमीन पर पानी के 2 पडल्स पर पड़ती है। ये सोचते हुए कि ये पसीना है, वो कहती है, लोग सोचते हैं कि तुम सिर्फ आराम करते हो, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत नहीं देखते। क्या तुम कल्टिवेट कर पाए? थोड़ा गिल्टी फील करते हुए शियाओटियन थकने का नाटक करता है। अभी तक कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, बस मसल स्ट्रेच कर रहा था। अपनी ही दुनिया में खोई हुई एम्प्रेस सोचती है कि वो बस शर्मा रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ गलत नहीं होगा। शियाओटियन एम्प्रेस के मुस्कुराते चेहरे में खो जाता है। वाह, ये अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स लेवल अप कर रही है क्या? थोड़ी देर बाद एम्प्रेस बेड पर आधा लेटकर पढ़ रही है। वो शियाओटियन को देखती है जो चुपचाप खड़ा है। किसका इंतजार कर रहे हो? आराम नहीं करना? आखिरकार शियाओटियन हिम्मत करके अपने ऊपर के कपड़े उतारता है और एम्प्रेस के पास बेड पर लेट जाता है, एकदम सीधा, जैसे कोई मछली हो। एम्प्रेस हंस देती है। ये बंदा सच में इंटरेस्टिंग है। रात में एम्प्रेस मोमबत्ती बुझा देती है, अपने कपड़े उतारती है और बेड के दूसरे कोने पर लेट जाती है। इतना सख्त मत रहो, शक दूर करने के लिए मैं अक्सर यहाँ रात बिताऊंगी। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये मेरी दूसरी बार है जब मैं किसी लड़की के साथ बेड शेयर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। मेरे फॉस्टर फादर ने हमेशा सिखाया कि लड़कियां सिर्फ एक तलवारबाज की स्पीड कम करती हैं। अचानक एम्प्रेस थोड़ा अलग होकर पूछती है, दूसरी बार? पहली कौन थी? वो आप ही थी योर मैजेस्टी, नॉर्दर्न फ्रंटियर पर जाने से पहले।
आपको याद नहीं? एम्प्रेस जवाब देती है, मेरी पहली और दूसरी बार भी तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हें पता है? फिर एम्प्रेस पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ तुम कोर्ट क्यों गए? अगर नहीं बताना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। शियाओटियन का चेहरा शांत हो जाता है और वो बोलता है, अकेलापन। क्या मतलब? यहाँ बुलाए जाने से पहले मैं अक्सर अकेला रहता था। बचपन से ही मैं बहुत गिफ्टेड और ताकतवर था, कोई मेरा साथी नहीं बन सकता था, मुझे मिशंस अकेले ही पूरे करने पड़ते थे। अब इस अलग दुनिया में मैं अकेला धरती का इंसान बचा हूँ। ये लेवल 10 के अकेलेपन का डबल डोज जैसा है। एम्प्रेस भी वैसा ही फील करती है। हाँ, मैं भी अकेली हूँ। ये सुनकर शियाओटियन अपना सर घुमाकर कहता है, बेशक ये अजीब है, पर अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। शायद पूरी तरह से सच नहीं, लेकिन एक तरह से मेरा एक फैमिली मेंबर है और वो तुम हो। कम से कम हम अकेले तो नहीं हैं। भले ही मैं ज्यादा मदद ना कर सकूं, पर अगर तुम वो पोजीशन चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ उसका सामना करूंगा। तुरंत एम्प्रेस की आंखों में इमोशंस भर जाते हैं और एक कनेक्शन फील होता है। चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। हाय, मेरा नाम जीरो यॉन है। हेलो, मैं शियाओटियन हूँ। शुरू करें। उस दिन सारे ऑफिशियल सुबह के कोर्ट सेशन के लिए श्वानल गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है नॉर्दर्न फ्रंटियर शांत हो गया है और हिज मैजेस्टी लौट आए हैं। प्रिंस इस बार मिनिस्टर से भी मिलेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा हिज मैजेस्टी के साथ हो। धीरे बोलो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। सरकार के इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर लुआओ येन आते हैं और उन सबको एक घूर कर चुप करा देते हैं। उनका बेटा लो शर्मन गुस्से से एम्प्रेस की सिंहासन के पास वाली सीट को देखता है। ये मेरी सीट होनी चाहिए थी। तभी एक तेज आवाज आती है, एम्प्रेस आ रही हैं, प्रिंस आ रहे हैं। एम्प्रेस अपने सिंहासन पर बैठ जाती है, लेकिन शियाओटियन उसके पास रखी फीनिक्स चेयर को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। बैठूं या ना बैठूं, मैं लड़की नहीं हूँ, वहाँ बैठना अजीब लगेगा। उसकी हिचकिचाहट देखकर एम्प्रेस तुरंत पूछती है, क्या हुआ? बस ये कुर्सी। इससे पहले कि वो पूरा बोलता, एम्प्रेस हुक्म देती है, दूसरी कुर्सी लाओ। एक आदमी फीनिक्स चेयर पर नहीं बैठ सकता। दो यूनिक्स जल्दी से एक स्नेक चेयर लाकर उसके पास रख देते हैं। ये होने के बाद एम्प्रेस शियाओटियन को एक फ्लर्टेशियस नजर देती है। शियाओटियन रुक जाता है, समझ जाता है कि ये सब एम्प्रेस ने जानबूझकर किया है। ये उसका मिनिस्टर्स को ये बताने का तरीका है कि वो उसे कितना पसंद करती है। तो एक झटके में अपने कपड़े ठीक करके शियाओटियन स्टाइल से बैठ जाता है, चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए। सारे मिनिस्टर्स चुपचाप सर झुका लेते हैं। जीन ली स्वान अपना चेहरा ढक लेता है। तभी एम्प्रेस ने हल्का सा खांसा और उसके पास खड़े यूनिक ने अनाउंस किया, जिनके पास दरख्वास्त है बोले, जिनके पास नहीं कोर्ट खत्म। मौके का फायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर लुआओ येन तुरंत कहते हैं, योर मैजेस्टी, मुझे एक बात पेश करनी है। एम्प्रेस उसकी तरफ देखती है। इजाजत है, बोलो। प्राइम मिनिस्टर बोलना शुरू करते हैं और शाओटियन चुपके से हंसने लगता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर इतने काबिल आदमी हैं। उनके पास ज़ेरोइन के उठाए सारे इश्यूज के सॉल्यूशंस हैं और सदर्न फ्रंटियर के मामलों पर भी पूरी जानकारी है। ये साफ है कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की खुशहाली में उनका बड़ा हाथ है। बदकिस्मती से काबिलियत के साथ लालच मिल जाए तो ज़ेरोइन के लिए कंट्रोल वापस लेना बहुत मुश्किल है। तभी लुआओ यूएन अचानक कहता है, योर मैजेस्टी, प्रिंस शाओटियन ने कोर्ट के नियम तोड़े हैं और आपको बहकाया है। उसकी नीयत उसके पोजीशन के लायक नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसे उसके टाइटल से हटा दें और उसे मौत की सजा दें। ये सुनते ही मिनिस्टर्स तुरंत दो फैक्शंस में बंट जाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा एम्प्रेस को। दोनों तरफ तनाव था। शाओटियन हल्का सा मुस्कुराता है। असली खेल अब शुरू हुआ है। कितना मजेदार है। जाओ लिंगर लुआ येन से धीरे से कहती है, देखो, प्रिंस सच में कुछ अलग ही हैं। लोगों ने मारने की बात कर रहे हैं और वो अभी भी खुश हैं। लुआ येन उसे चुप रहने का इशारा करती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रिंस अपनी असली पावर दिखाएंगे और प्राइम मिनिस्टर को एक थप्पड़ में मार देंगे। उसको मजे करने दो। हम दोनों जानते हैं कि शाओटियन कितना खतरनाक है। तब एम्प्रेस बोलती है, लुआओ येन को घूरते हुए, प्राइम मिनिस्टर, शाओटियन मेरे पति हैं, तुम उसे मारने की बात कर रहे हो? ये बहुत अजीब है। बोलते हुए एम्प्रेस अपनी ऑरा रिलीज करती है, जो सारे मिनिस्टर्स पे छा जाती है। सब हैरान थे। वो सिर्फ 20 साल की है और ऑलरेडी 9th लेवल पर है। सच में बेजोड़। लुआओ येन हालांकि बस मुस्कुराता है, मन में सोचते हुए, बस 9th लेवल, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। ये सोचते हुए भी वो थोड़ी तारीफ करता है। ओल्ड सर्वेंट आपको आपकी तरक्की के लिए बधाई देता है, योर मैजेस्टी। उसके पीछे के लोग बिल्कुल हैरान थे। क्या प्राइम मिनिस्टर हार मानने का प्लान कर रहे हैं? लेकिन अब जबकि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था तो उनके पास भी एम्प्रेस को बधाई देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
इस वक्त एम्प्रेस भी पूरी तरह से शांत नहीं थी। मैं अपने 9th लेवल से उसका रेल्म भी नहीं समझ पा रही, और वो आराम से मेरे प्रेशर को झेल सकता है। उसकी ताकत मेरी सोच से भी गहरी है। जैसा सोचा था, लुआओयन सर उठाता है और ठंडे स्वर में कहता है, योर मैजेस्टी, कल्टीवेशन में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ग्रेट फ्लेम डायनास्टी सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि काबिलियत और उसूलों पर भी चलती है। प्रिंस शाउटियन आपके पति होने के नाते उनके पास आसमान और जमीन को नापने वाला टैलेंट होना चाहिए। इसके बजाय वो लोगों का फायदा उठाने वाले गंदे कामों में लगे हुए हैं। आप इज्जतदार हैं और ग्रेट फ्लेम सबसे ऊपर है। कोई ऐसा इंसान जो आपके नाम को बदनाम करे और जिससे कॉमर्स की गंदी बू आए, वो आपका पति बनने के लायक कैसे हो सकता है? इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हम प्रिंस को हटा दें। वो आगे कहता है, इसके अलावा जनरल जोंग की बेटी जाओ लिंगर हमेशा प्रिंस के आसपास रहती है। मर्द और औरत के बीच का फर्क या रैंक का लिहाज नहीं समझती। और कमांडर लुआयन ग्रीन फ्लेम टाउन से है, और आपके हुक्म पर उसे प्रिंस की सुरक्षा और सेवा में लगाया गया है। इसमें क्या गलत है? तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रिंस अपने पोजीशन के लिए वर्चुअस नहीं है और कोर्ट के नियमों को तोड़ रहा है? एम्प्रेस हंसती है और शाउटियन भी थम्स अप दिए बिना नहीं रह पाता। ओल्ड जोंग बोलना जानता है, लेकिन लुआओयन ठंडी सांस भरता है। ऐसा है क्या? मिनिस्टर जोंग, क्या आपके पास सबूत है? मिनिस्टर जोंग हैरान रह जाते हैं। क्या मतलब? कैसा सबूत? लुआओयन आगे कहता है, प्रिंस में ऐसी काबिलियत कैसे हो सकती है? मिनिस्टर जोंग, मुझे पूरा शक है कि आप अपने काम का क्रेडिट उन्हें दे रहे हैं। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, कोर्ट में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। क्या लगता है मिनिस्टर जोंग सबूत दे पाएंगे? शायद नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि मिनिस्टर जोंग एम्प्रेस के लिए इतना कुछ करेंगे। उस प्रिंस में ऐसा क्या है? क्या वो इस लायक है? मिनिस्टर जोंग शॉक में थे। उन्होंने प्रिंस से बस जुबानी अग्रीमेंट किया था। अब वो कोई सबूत नहीं दे सकते थे। तभी अचानक एक आवाज आती है, आप कहते हैं मिनिस्टर जोंग के पास ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि ये काम मेरे हैं? बोलने वाला शाउटियन था। वो लुआओयन को इंटरेस्ट से देखता है और आगे कहता है, क्या आपके पास प्राइम मिनिस्टर कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि ये काम मुझसे रिलेटेड नहीं है? प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं सूझता, तो वो एक पुरानी किताब निकालते हैं, इस उम्मीद में कि शाउटियन उस पर एक नजर डालेगा। ये देखकर एम्प्रेस गुस्से से चिल्ला उठती है, प्राइम मिनिस्टर लू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शाउटियन थोड़ा हैरान होता है। मेरी पत्नी, एम्प्रेस इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है? सिर्फ एक किताब ही तो है। क्या एक किताब मुझे मार सकती है? मुझे विश्वास नहीं है। तो वो मुस्कुराकर उससे कहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पढूं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्प्रेस डर जाती है। मेल, तुम वो किताब नहीं पढ़ सकते। शाउटियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, ये अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर लू, आपको ये मांग करने का हक किसने दिया कि मैं इसे पढूं? आप ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के एम्परर तो नहीं है ना? ये सुनकर लुआओयन का चेहरा गंभीर हो जाता है। मैं ग्रेट फ्लेम के प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ, और मैं एम्प्रेस का टीचर हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे जो मैं करता हूँ उसमें सावधान रहना पड़ेगा। क्या आप एक पढ़े लिखे और टैलेंटेड प्रिंस होकर भी इस टेस्ट का सामना नहीं कर सकते? या आप कह रहे हैं कि आप सब दिखावा कर रहे हैं, मिनिस्टर जोंग के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं? शाउटियन की बोलती बंद हो जाती है। ये बंदा इल्जाम लगाने में बहुत अच्छा है। अगर मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं होता तो शायद मैं भी उसकी टेढ़ी मेढ़ी बातों पर विश्वास कर लेता। वो किताब मत पढ़ो प्रिंस, ये एक अलग स्क्रिप्ट में लिखी हुई लेगेसी बुक है। अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम तुरंत मर जाओगे। इसे समझने की कोशिश में 17 लोग पहले ही मर चुके हैं। शाउटियन अभी भी मुस्कुराहट बनाए रखता है। प्राइम मिनिस्टर, आपने पहले कहा था कि ग्रेट फ्लेम में रीजन होना चाहिए, लेकिन अब जो टेस्ट आप दे रहे हैं वो बिल्कुल अनरीजनेबल है। लुआओयन कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि उसे उकसाने की कोशिश करता है। तो तुम डर गए प्रिंस? बिल्कुल नहीं। बस इस पुरानी किताब का इस्तेमाल करके ये टेस्ट करना कि मैं एम्प्रेस के लायक हूं या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं इसे समझ नहीं पाया तो मेरी जान चली जाएगी, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं खोएंगे। क्या ये अनरीजनेबल नहीं है? बोलते बोलते एक ज्याओतियान सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर का बेटा लुआओ शर्मान अचानक ज्याओतियान को रोकता है। ज्याओतियान, बात को घुमाने या बचने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि वो पूरा बोलता, ज्याओतियान उसे एक थप्पड़ मारता है। बड़े बात कर रहे हैं, बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये बदतमीजी है। अपनी नजर वापस लुआओयन पर डालते हुए वो कहता है, प्राइम मिनिस्टर लू, आप अपने बेटे को क्या सिखाते हैं? ये सुनकर लुआओयन लुआओ शौमान को घूरता है, जो तुरंत समझ जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। योर मैजेस्टी, मैंने कोर्ट के सामने गलत व्यवहार किया, कृपया मुझे सजा दें। लुआओ शौमान, तुमने गलत काम किया है। आधी साल की सैलरी काट ली जाएगी, तुम उठ सकते हो।
थैंक यू योर मैजेस्टी। ज़ियाओतियन उसकी तरफ चुपचाप देखता है। मैंने सोचा था कि इसे उकसाना आसान होगा। लुआओयिन के लिए एक कमज़ोर पॉइंट। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी शांत हो जाएगा। बाप और बेटा दोनों से निपटना मुश्किल है। इस पॉइंट पर लुआओयिन बोलना जारी रखता है। ठीक है फिर। जब हम मैजेस्टी सिंहासन पर बैठी थी मैंने रीजेंट के तौर पर काम किया। जब मैंने पावर उन्हें वापस दी तो मुझे उनकी लापरवाही की चिंता थी, इसलिए मैंने लेट एम्परर द्वारा छोड़े गए गुप्त खजाने की चाबियां पूरी तरह से वापस नहीं की थीं। फिर वो एक चाबी निकालता है। अगर आप प्रिंस सच में एक्सेप्शनल है और एम्प्रेस की मदद करेंगे तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाबी अपने असली मालिक के पास वापस जानी चाहिए। इसके अलावा मैं 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स एम्प्रेस को उनकी शादी के तोहफे के रूप में दूंगा। आपको ये ऑफर कैसा लगा प्रिंस क्सियाओ? ज़ियाओतियन हंस पड़ता है। काफ़ी नहीं, मुझे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, उसके बिना मैं नहीं मानूंगा। जबकि प्रिंस क्सियाओ की भूख इतनी अच्छी है तो मैं भी कंजूस नहीं हो सकता। 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स प्लीज़ प्रिंस क्सियाओ। ये कहते हुए वो पुरानी किताब ज़ियाओतियन को दे देता है।